बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने जो है दो चीज़ों को देखना, एक तो एन मैप को देखना और दूसरा जो है कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि जो फेसबुक के ट्रिक्स वगैरह हैं वो भी आप साथ साथ शेयर किया करें। तो खैर मुझे फेसबुक के ट्रिक्स वगैरह इतने नहीं आते क्योंकि मुझे कम्प्लीटली फेसबुक यूज़ भी अभी तक नहीं करना आता। तो लेकिन मुझे अगर कुछ चीज़ें पता होंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि आप जो हैं मतलब न्यू मेंबर्स वगैरह ग्रुप में ऐड करें या फ्रेंड्स को कहें, मेंबर्स को कहें कि वो जो है ग्रुप में ऐड करें। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी, आप ऐड करें ना करें, मैं किसी को फोर्स वगैरह नहीं करता, ना मुझे कहना अच्छा लगता है। तो फिर कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि हम ऐड करना चाहते हैं, तो लेकिन हम जो है ना एक एक मेंबर ऐड करना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसमें आप जो है एक ही बार में तमाम अपने फ्रेंड्स को जो है ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं। तो ग्रुप्स में ऐड करने का फ़ायदा यही होगा कि जितने ज़्यादा लोग होंगे नॉलेज जो है ज़्यादा शेयर होगा और कम्युनिकेशन वगैरह ज़्यादा होगी। तो बहरहाल ये उन फ्रेंड्स के लिए जो कह रहे थे कि हमने मेंबर ऐड करना है लेकिन हमें एक एक मेंबर ऐड करना पड़ता है। तो फिर मैंने सर्च वगैरह किया तो मुझे भी पहला नहीं था आता, लेकिन अब जो है मुझे एक कोड वगैरह मिला जिससे आप जो है एक ही क्लिक में तमाम मेंबर्स जो है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सामने मेरे पास एक कोड है, इसको मैं क्या करूँगा कि Ctrl+A Ctrl+C, ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने इसको कॉपी करना है और उसके बाद क्या करना है कि ग्रुप आपने उस ग्रुप में चला जाना जहाँ पे आप मेंबर्स को ऐड करना चाहिए। लाइक मैं अपने ग्रुप में अपने तमाम फ्रेंड्स को जो नए ऐड हैं या पुराने हैं या जो है ना इस ग्रुप में नहीं है तो उनको मैं कैसे ऐड करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट में, ये मैं क्रोम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका जो वो है क्रोम है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ब्राउज़र के इंस्पेक्ट एलिमेंट में किसी भी खाली जगह पे क्लिक करनी। इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपके पास डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएंगे। देखिए इतने सारे ऑप्शंस होंगे, बेसिकली ये वेब डेवलपर्स के लिए होते हैं, इसको डेवलपर टूल कहते हैं। तो आप फिर कंसोल में आ जाएंगे, ठीक है। कंसोल में आपके पास ये एरर्स वगैरह आ रहे हैं, इन सब को आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो रेड बटन है आपको नज़र आ रहा है इससे क्लियर कर देना है। क्लियर कर देंगे, यहाँ पे ये इसके साथ राइट क्लिक करके इस कोड को पेस्ट कर देंगे और उसके बाद आपने एंटर का बटन दबा देना है। तो फिर क्या होगा, सर्च फॉर द फॉलोअर्स, 3 फॉलोअर्स हैं और उसके बाद 113 फ्रेंड्स हैं। तो इन सबको जो है ये ऐड करना शुरू कर देगा, ठीक है। 2 पर्सन यू हैव जस्ट एडिड, ऐड इज ऑलरेडी मेंबर दिस। अब क्या है कि मेरे पास जो फ्रेंड्स है ना वो ऑलरेडी एडिड भी हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी एडिड हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ 4 या 5 लोगों को है जो इस ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने टेस्ट करने के लिए ये जो कोड है ऑलरेडी चला चुका था, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पहले से ऐड नहीं है, ठीक है। तो आप ये जब चला लेंगे तो आई थिंक इसमें जो लिमिट होती है वो 700-800 मेंबर्स जो आप एक टाइम में ऐड कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको ब्लॉक कर देगा। तो अगर आपके पास फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा है, 1500 2000 हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे 500 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए या 600, आई थिंक 900 या 800 तक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर 500 हो जाते हैं आपने यहाँ पे क्लोज का बटन भी होगा, ठीक है, आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये तमाम जो मेंबर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपने फ्रेंड्स को जो है किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है। तो नेक्स्ट जो है अब हम चलते हैं उसकी तरफ, एन मैप की तरफ, ठीक है। ये मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एन मैप में क्या है कि मैंने ऑलरेडी जो है कुछ साइट्स वगैरह खोली हुई हैं ताकि जो है वो मुझे टाइम ज़ाया ना करना पड़े। एन मैप के बारे में बता दूँ, बेसिकली अब जो है हम थोड़े से एडवांस लेवल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आज से जो है हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल शुरू हो रहा है। इसमें अब हमारी जो है फुट प्रिंटिंग वगैरह शुरू कर देंगे कि हम अगर किसी वेबसाइट को अगर हैकर्स हैक करते हैं या कंप्यूटर को हैक करते हैं, नेटवर्क को हैक करते हैं, डीएनएस सर्वर को हैक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। स्कैनिंग में उनके लिए चाहिए हो तो उन्होंने फुट प्रिंटिंग करनी होती है। लाइक के उन्होंने ये देखना होता है कि वेब सर्वर कौन सा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका नेम क्या है। उसके बाद जो है अगर नेटवर्क को हैक करना है तो नेटवर्क के कंप्यूटर कौन कौन से, उनमें ओपन पोर्ट्स कौन कौन सी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें कौन बताता है, एन मैप। अच्छा, एन मैप है हमारे पास इसी कंपनी का, जेन मैप होता है जो विंडोज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो आप जेन मैप यूज़ करेंगे, नहीं तो आप एन मैप यूज़ करेंगे।
लाइनक्स वगैरह के लिए। nmap आप विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ पे हैकिंग जो है इतनी एफिशिएंट नहीं होती कि जितना लाइनक्स पे होती है। तो अब आपने क्या करना है कि हमने देखना है कि nmap हमारे पास है कि और हम इसे कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा नेट चल रहा है या नहीं। तो नेट चल रहा है मेरा, कंट्रोल सी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, nmap डैश डैश हेल्प। हेल्प पे मैं क्लिक कर दूंगा तो इतनी सारी उसने मुझे हेल्प खोल दी। ठीक है, ये सारे वो ऑप्शंस बता रहे कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, nmap को अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, बेसिकली ये जो साइट है ना, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों खोली हुई है। यूआरएल आप nmap लिखेंगे तब भी आपके पास ओपन हो जाएगी, लेकिन ये स्कैन मी क्या एक यूआरएल है। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये तमाम ऑप्शन है, डैश टी डैश डैश मेन और उसके बाद ये जितने भी हैं। ठीक है, लेकिन नीचे आप देखें तो ये क्या कह रहे हैं, nmap डैश वी डैश ए स्कैन me.nmap.org। अगर आप किसी वेबसाइट को स्कैन करना चाहते हैं तो अब इन्होंने ये देखें, ये scan.me.nmap.org, उन्होंने बेसिकली ये साइट जो है ना, ये आपको दी हुई है कि आप जो है ना इस साइट को स्कैनिंग के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो साइट है, उन्होंने आपको इजाज़त दी हुई है कि आप, ये उनका लिखा हुआ है। ठीक है, ये उन्होंने लाइसेंस दिया हो कि आप जो है इस साइट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूज़ करेंगे, उनके साइट पे अटैक करेंगे तो ये लीगल है। ठीक है, इलीगल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने खुद टेस्टिंग के लिए साइट दे रहा है कि आप इस साइट को यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद ये देखिए उन्होंने दिया nmap-v-sn और 192/16, ये हमारे पास जो है ना समझ लें कि रेंज बता रहा है, ये काफ़ी लंबी रेंज है। उसके बाद ये भी हमारे पास रेंज है, नेटवर्क रेंज वो बता रहा है। और उसके बाद ये तमाम जितने भी ये ऑप्शन हैं आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये देखें, उसके बाद हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है, वी प्रिंट वर्जन नंबर, एच प्रिंट दिस हेल्प समरी पेज, और उसके बाद इनेबल ओएस डिटेक्शन। आप एक करेंगे तो नेटवर्क में जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन क्या है वो आप देख सकेंगे। उसके बाद वर्जन डिटेक्शन मतलब बैनर ग्रैबिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रिप्ट स्कैनिंग के लिए और ट्रेस राउट्स के लिए। ट्रेस राउट्स भी बेसिकली हमारे पास हम यूज़ करते हैं कि हम कितने सर्वर से हो के कौन हमारा हमारा जो राउट कौन सा बन रहा है किसी सर्वर के पहुंचने के लिए। ठीक है, उसके बाद ही काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन इसमें हम बहुत कम यूज़ करेंगे, लेकिन तमाम ऑप्शन बहुत कम लोग यूज़ कर पाते हैं, बहुत हाई लेवल के सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको किंग ऑफ स्कैनिंग कहते हैं, nmap पावरफुल स्कैनर है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा ऑप्शन होगा, ऊपर, आई थिंक ऊपर होगा, तो IL। ठीक है, ये अगर आपने जो है रेंज नहीं देनी तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फाइल भी दे सकते हैं। ठीक है, आप फाइल नेम्स भी दे सकते हैं। देखें, इनपुट फ्रॉम लिस्ट ऑफ होस्ट्स, आप होस्ट की लिस्ट बना लें, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप लिस्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये आप तमाम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। लाइक हमारे पास ns लुकअप की कमांड होती है, लुकअप scanme.nmap.org। अच्छा, ये देखिए ये आपके पास आ गई है। तो अब ये क्या चीज़ है, सर्वर 192.168.1.1 और एड्रेस 192.168.1.1/53। ये बेसिकली मेरा जो राउटर है, सॉरी हॉस्टल का जो राउटर है उसका ये एड्रेस है। और उसके बाद ये जो एड्रेस है ये भी राउटर का ही है, लेकिन ये #3 जो है ये DNS पोर्ट होती है। ठीक है, दुनिया में जितने भी वेब सर्वर्स होते हैं ना, और मतलब आपके जो DNS एड्रेसेस होते हैं, डोमेन नेम सर्वर्स जो होते हैं जिन पे वेबसाइट्स वगैरह पड़ी होती हैं, जिन पे आप का डेटा पड़ा होता है, उनकी जो पोर्ट होती है वो 53 होती है। ठीक है, ये यूनिवर्सल पोर्ट है। तो दुनिया में आई थिंक 60,000 प्लस पोर्ट्स हैं, तो वो मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होती हैं। अब हमारे पास ये देखें, उसने क्या किया है कि नेम, अब मैंने उसे क्या कहा था कि मुझे किसका लुकअप दो, scanme.nmap.org, तो उसने कहा कि उसका जो IP एड्रेस है वो ये है। तो अगर मैं इसमें लिख देता हूँ
NS लुकअप और ये वाला IP एड्रेस लिख देता हूँ, तो वो मुझे क्या देता है, तो मुझे तो ये देखें उसने मुझे क्या दिया, 156.32.33-45। तो देखें ये IP एड्रेस सेम है, 45 33 32 156 32 सेम है, ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स में देखें तो ये सेम है, 45 33 32 156, और उसका जो होस्ट नेम है वो क्या है, स्कैन मी है, ठीक है। ये आपके पास होता है। अब आपने क्या करना होता है कि अब हमारे पास होता है कि हमने इस सर्वर को स्कैन करना है, स्कैन मी को nmap के ज़रिए करना है, इसकी पोर्ट्स वगैरह स्कैन करनी है। तो हम क्या करेंगे, nmap scan me .nmap.org-vv। पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको आपने क्लिक कर दिया, तो ये क्या करे, स्टार्टिंग nmap 6.49 ETA, लेकिन यहाँ पे ये रुका हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये रुका नहीं हुआ, ये बेसिकली अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये रुका हुआ है। इसलिए रुका हो क्योंकि मैंने इसको कहा है कि nmap scan me -nmap org, लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं देना चाहिए था, हमें इसको ऐसे देना चाहिए था, nmap-v। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप -v यूज़ करेंगे, क्योंकि -v हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें नज़र आ रहा हो कि काम हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल C करते हैं, और उसके बाद मैं इसको क्या कहता हूँ कि nmap -v scan me .nmap.org, ठीक है। तो अब देखें कि ये मुझे साथ साथ बता रहा है कि कौन कौन सी जो पोर्ट्स हैं वो ओपन है, कौन कौन सी क्लोज हैं, और ये तमाम पोर्ट्स, ये बेसिकली जो है 1000 पोर्ट्स को स्कैन करेगा, ठीक है, 1000 पोर्ट्स को स्कैन करेगा। तो अब ये जो है ना बता रहा है, देख रहा है कि कौन कौन सी, ये देखें, देखिए ओपन पोर्ट 22 88, और उसके बाद पोर्ट 9929313337, ये तमाम पोर्ट्स हमारे पास क्या है, ओपन है। तो अब ये आपके पास एरर भी आएंगे, इंक्रीज एंड डिले। अच्छा, हो सकता है कि वहाँ IDS वगैरह लगे हों, या उन्होंने जो है पैकेट वगैरह कंप्लीट ना रहे हो, तो ये स्कैनिंग चलती रहेगी, ठीक है। आपने थोड़ी देर हमें वेट करते हैं ताकि स्कैनिंग जो है कंप्लीट हो जाए। अगर ना कंप्लीट हुई तो कंट्रोल C से हमने इसको रोक देना है ताकि हम जो है नेक्स्ट उसकी तरफ जाएँ, ठीक है। लेकिन ये देखिए कंप्लीट होगी, ठीक है। 49 सेकंड में उसने 1000 पोर्ट्स को स्कैन कर दिया, और उसके बाद उसने कहा 22 TCP 22 पोर्ट 80 पोर्ट 9929, और ये तमाम पोर्ट जो हमारे ये SSH पोर्ट है, HTTP पोर्ट है, nping echo और elite, ये तमाम पोर्ट्स हैं ओपन है। तो हैकर्स क्या करते हैं, इन पोर्ट्स के पे फिर वो हैकिंग करते हैं, ठीक है। पोर्ट्स के ज़रिए वो वेबसाइट के अंदर SQL इंजेक्शन के ज़रिए जो है ना इंजेक्ट कर रहे होते हैं क्यूरीज या SSH टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हज़ारों टेक्निक्स हैं। तो सबसे बड़ी जो फील्ड है हैकिंग की वो SQL इंजेक्शन है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि आप इनके सर्वर को दिन में काफ़ी दफ़ा एक्सेस कर सकते हैं, ये कोई भी मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा होता है कि बहुत ज़्यादा भी ना यूज़ करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा यूज़र कर रहे होते हैं, बार बार कर रहे होते हैं, सर्वर हो सकता है डाउन भी हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपने लोकल कंप्यूटर को देखते हैं कि हमारा जो लोकल नेटवर्क है, मेरा हॉस्टल का नेटवर्क है, इसमें मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मैंने स्कैन करना है, और लेकिन अब ये लिस्ट तो मतलब पढ़ी नहीं जा रही ना, पता नहीं क्या लिखा है क्या। तो हमने क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, लिस्ट बनानी है, और उसमें मैं आपको फ़िल्टरिंग वगैरह बताऊंगा कि हम लिस्ट में से कैसे फ़िल्टरिंग करते हैं। आई थिंक सारा तो नहीं हो सकेगा टाइम, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम लिखेंगे nmap -o g डैश, और रेंज देंगे 192.168-1-1 2 255 के मतलब 255 तक। और उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ कि -vv, और इसको कर दो स्कैन
माई स्कैन में, ठीक है, माई स्कैन। लेकिन यहाँ पे देर लग जाएगी, तो एक मिनट में एक और ऑप्शन इसको देता हूँ, डैश पी, ठीक है, पी कौन सी, 22, पोर्ट नंबर 22 कर दो, ठीक है। अब मैं बेसिकली इसको कह रहा हूँ कि आपने जो है ऑप्शन यूज़ करना है ताकि हमारे पास ग्राफिकल लुक वगैरह है इसका। और उसके बाद मैं उसको कह रहा हूँ कि 1 से लेके 255 रेंज तक और पोर्ट नंबर 22 को स्कैन करो और कंप्लीट स्कैन करो और रोबस्ट किस्म की स्कैनिंग हो, और वो रखो किस में, स्कैन माई स्कैन फाइल में। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो उसने क्या करना है कि स्कैनिंग करना शुरू कर देनी। अब ये नज़र नहीं आ रहा, इसलिए नज़र नहीं आ रहा, हमने डैश डैश वी भी लगाया, लेकिन हमने साथ उसको कहा है कि माई स्कैन की फाइल में इसको डाल दो। तो अब ये क्या करेगा कि सारी स्कैनिंग करेगा, इन सब होस्ट को 22 पोर्ट पे स्कैन करेगा, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा कि इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले करवा देगा। मैं देखता हूँ माई स्कैन की फ़ाइल बनी होगी ls, तो माई स्कैन फाइल बनी है, मैं देखता हूँ क्या है माई स्कैन फाइल में। लेस में देखें, चले मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। माई स्कैन डाउन 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 चल यार कोई तो अब मिल जा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है कंट्रोल सी, आई थिंक क्यू प्रेस किया तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि स्कैन में तो हमारे पास रोबस्ट मतलब इतनी ख़ास किस्म की आपको नज़र नहीं आएगी, तो मैं इसको कहता हूँ कैट और माई स्कैन, ठीक है। कैट किया तो उसने मुझे क्या किया कि उसने लिस्ट दे दी, डाउन जितने भी होंगे वो क्या होंगे, ये इस करंटली कंप्यूटर वर्किंग में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो ये आईपी एड्रेसेस है 1.1 1.1 ये जितनी भी पोर्ट्स हैं इन कंप्यूटर्स पे ऑन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इंशाल्लाह कल इसमें बाकी देखेंगे कि हम इसको मज़ीद फिल्टरिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। चले मैं देखता हूँ कैट क्लियर कैट माई स्कैन, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आप क्या करो कि माई स्कैन की जो फाइल है उसको खोलो, और ग्रेप मैंने आपको बताया था कि ये जो कमांड हमारे पास होती है ये सर्चिंग के लिए होती है किसी फाइल के अंदर। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ भी अप है ना, होस्ट जो अप है, मतलब आप मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, रुकें दोबारा, कैट ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है स्टेटस अप। तो मैंने कहा कि जहाँ जहाँ भी अप है ना वो वाली लाइन मुझे दे दो। तो इसलिए जब मैंने इसको कहा ना ग्रैप अप, तो वो मुझे सिर्फ वही आईपी एड्रेसेस दे रहा है जो डाउन जो अप है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे कि हम इसमें जो है होस्ट वगैरह इसमें कैसे निकालेंगे, इसको नई फाइल में स्कैन कैसे करें, फिर वो नई फाइल कैसे यूज़ करेंगे। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।